आप कैसे देख रहे हैं? एक लगता है कोई लिस्ट जो है वो बदल सकती है, हालांकि बीजेपी में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। ऐसे कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा करनाल से है और विजय वेदपाल ने एक मीटिंग बुलाई थी। फिलहाल आप देख सकते हैं उनके तमाम समर्थक उनके निवास स्थान पर पहुंचते हैं और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो इस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि कोई कमेटी बनाई जाएगी। हालांकि वो आजाद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि काफी ज्यादा जो है नाराजगी जरूर रही है। भाजपा की जब से लिस्ट आई है तो तमाम इस्तीफों की भी झड़ी लग चुकी है। विजय वेदपाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ इसमें फैसला लिया गया? क्या आप आजाद चुनाव लड़ने वाले हैं? आज जो बैठक हुई वो हमारी कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें तकरीबन सभी सदस्यों ने भाग लिया। उसमें सभी समुदाय, सभी वर्गों और सभी बरादरी के लोग शामिल थे। सभी साथियों का अलग अलग व्यू था। इसमें सारी वर्तमान परिस्थिति पे और भावी रणनीति पर चिंतन मंथन किया गया। कुछ साथियों का यह व्यू था कि आपने और हमने पहली बार आपकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट दी और अपने तन मन धन से माननीय मनोहर लाल जी, माननीय नायब सिंह सैनी जी और अन्य उम्मीदवारों का दिल जान से साथ दिया और उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया, मान सम्मान नहीं दिया। उन्होंने और हमारे साथ भेदभाव, उपेक्षा की और नाराज़गी व्यक्त की कि टिकटों का जो वितरण हुआ वो सही नहीं हुआ। कुछ साथियों का ऐसा विचार था, कोर कमेटी के सदस्यों का, कि आज प्रदेश के अंदर दूसरी पार्टी की हवा है, उसका साथ देना चाहिए। हमें हमारे साथ भेदभाव हुआ है, उसके मुताबिक हमें निर्णय करना चाहिए। कुछ साथियों का यह विचार था कि हमने माननीय मनोहर लाल जी की एक आवाज़ के ऊपर अपने 25 साल की मेहनत का त्याग करके उनका साथ दिया और हमने एक मुकाम बनाया है, मेहनत की है और पार्टी के पदाधिकारियों और शीर्ष नेतृत्व को यह संज्ञान में है कि हमने काम करके दिखाया है। वेदपाल जी, आपने और हमें संयम से काम लेते हुए यहीं पर रहकर और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इस तरह अलग अलग विचारों का एक समूह आया, जिस विचारों को सब ने सुना और इसके विषय में निर्णय लेने का जो अधिकार दिया, 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वो 11 तारीख को सुबह 10 बजे अपना निर्णय बताएगी। उसका जो भी निर्णय होगा सभी साथी उसका पालन करेंगे और उसके लिए जो भी विचार, अलग अलग तरह के विचार आए, उसमें कंसेंसस बनाने की हम सब की सोच और प्रयास रहेगा। आपने इससे पहले जो है खुलकर विरोध नहीं किया जब लिस्ट आई थी, लेकिन आज जो है मीटिंग बुलाई गई। हम अभी तक दिल्ली में थे, आज भी किसी का विरोध नहीं कर रहे। हमारे साथियों का बार बार फ़ोन आ रहा था कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस पर चिंतन और मंथन करने के लिए ये कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में कुछ साथियों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की, अलग अलग विचार प्रकट किए, जो मैंने आप सबके संज्ञान में लाए और उसी का निर्णय करने के लिए एक 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो 11 तारीख को सुबह 10 बजे अपना निर्णय सुनाएगी। इंद्री विधानसभा से ही आप टिकट चाह रहे हैं या कोई और भी पसंद हो सकती थी? हमारी, वैसे तो मेरे पिताजी ने, चौधरी वेदपाल जी ने, उत्तरी हरियाणा के अंदर हरियाणा विकास पार्टी के समय में भी 14 विधायक जिताने का काम किया और हमारे लिए कोई एक विधानसभा नहीं है, सारी जगह काम कर रखे हैं, चाहे वो हमारा क्षेत्र रहा या ना रहा। नीलोखेड़ी हलके में भी फादर साहब ने काम कर रखे, असंध में भी कर रखे, करनाल में भी कर रखे। सारी जगह उत्तरी हरियाणा का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां उनका काम नहीं बोलता। लेकिन हमने जो मांग की थी वो इंद्री विधानसभा से की थी और उसमें ऊपर तक हमारा नाम चला, लिस्ट में भी नाम था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी ये कहा था कि नए चेहरों को आगे लाया जाएगा और पार्टी की एक पॉलिसी भी थी कि जो वरिष्ठ नेता हैं 74-75 साल के, उनको टिकटें नहीं दी जाएंगी। और भी कई विषय थे
और सब जगह जनता की भी आवाज़ थी कि भाई विजय पाल को, जो हमारे सुख दुख का साथी है, उसका टिकट दी जाए। सभी सर्वे में भी हमारा नाम था, उसके बावजूद जो अनदेखी हुई उसकी वजह से हमारे साथियों में, कोर कमेटी में नाराज़गी थी। उस पर चिंतन मंथन करने के लिए और भावी रणनीति बनाने के लिए ये सारी बैठक हुई, ताकि एक मत से एक राय ली जाए। भाजपा में किसी से कोई बातचीत हुई अब तक? भाजपा में इस बैठक के बाद कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन इससे पहले लगातार हमारी बातचीत सभी शीर्ष नेताओं से होती रहती थी। आप कैसे देख रहे हैं? एक लगता है कोई लिस्ट जो है वो बदल सकती है, हालांकि बीजेपी में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। ऐसा कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आदमी को हमेशा आशावान रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए और किसी भी संभावना से किसी भी स्टेज पर राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता। 11 तारीख को कांग्रेस में समर्थन का फैसला भी हो सकता है और आज़ाद चुनाव लड़ने का भी, इस तरीके से रहने वाले फैसले। इस बारे में कुछ भी कहना इस समय उचित नहीं है। जो भी फैसला करेगी 21 सदस्यीय कमेटी करेगी। बिल्कुल, विजय वेदपाल जी जो हैं, वेदपाल जी के बेटे हैं, जो फॉर्मर डिप्टी स्पीकर रहे हैं हरियाणा के और राजनीतिक रसूख रखते हैं। हालांकि आज उनके समर्थक इकट्ठे हुए और 11 तारीख को मीटिंग जो है उस कमेटी जो है वो फैसला लेने वाली है। तस्वीरें हरियाणा करनाल से मैं आरती सियोगी, अमन ग्रोवर, जनता ब्रेकिंग न्यूज़, धन्यवाद।